अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बच्चों के लिए बटर स्लाइस बना रही हूँ और जब मैंने एग बीट कर लिया, उसमें शुगर भी ऐड कर दी, तो मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग शूट करना था और आपके साथ अपने अच्छे प्यारे सारे मोमेंट्स शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और जो है वो बटर स्लाइस बनाना स्टार्ट कर दिए। तो इनको बटर स्लाइस भी कहते हैं। मैं तो बटर स्लाइस कहती हूँ, फ्रेंच टोस्ट भी कहते हैं, साथ में जो है वो मीठे स्लाइस भी कहते हैं। तो जो चाहे, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप कहें, और इसको बनाकर तो खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। और बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं व्लॉग शूट ही नहीं कर पाती। बाद में मुझे याद आता है कि मैंने तो व्लॉग शूट करना था। तो और ये भी कभी सोचती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर इसलिए भी शूट नहीं करती। तो जी, वीकेंड तो स्टार्ट हो गया है और वीकेंड के साथ ही काम भी शुरू हो गए हैं। घर की मेंटेनेंस, पूरे घर की सफाई और हर चीज़ देखनी पड़ती है वीकेंड पे। तो आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम डिसाइड किए हुए हैं, लेकिन वन बाय वन करके रोज़मर्रा के जो काम होते हैं पहले मैं वो कंप्लीट कर लूँगी। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। चने का पुलाव और शक्करकंदी किस तरह घर पर आसानी से बना सकते हैं, ये दोनों चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो आप फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको रेसिपी प्रॉपर समझ आ सके। तो हमने बटर स्लाइस बना लिए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। उसके साथ मैंने चाय भी बनाई थी। अब मैंने नाश्ता कर लिया था और मैं अपने दिन के काम का आगाज़ कर चुकी थी। सबसे पहले मैंने रात की सारी बोतलें इकट्ठी करके रखी हुई थी। जब पानी वाली बॉटल्स एम्प्टी होती हैं, खाली होती हैं, तो फिर मैं इनको साइड पर इकट्ठे करके रख लेती हूँ और साथ ही फिर मैं इनको वॉश करके दोबारा फिल कर लेती हूँ। और ये रोज़मर्रा की जो बॉटल्स हैं, एक्चुअली बच्चे और मैं ज़्यादातर ग्लास में पानी डाल के नहीं पीते। हमने अपनी-अपनी बॉटल्स रखी हुई हैं, उसमें हम डिस्पेंसर से पानी फिल करके तो फिर हम इस तरह से अपनी-अपनी बॉटल्स यूज़ करते हैं। सबके कलर्स डिफरेंट हैं, सबकी बॉटल्स अलग हैं। इस तरह पानी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पिया जाता है। तो मुझे तो इस चीज़ के लिए बहुत आसानी है, तो इसलिए मैं बॉटल्स ही, ये वाली वाटर बॉटल्स यूज़ करती हूँ। तो अब मैं इनको सबको बारी-बारी वॉश कर लूँगी। और रात को ही मैंने चने सोक करके रख लिए थे। अगर आप रात में चने सोक करना भूल जाएँ तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के भी तो उसको आप पानी में डिप करके रख सकते हैं, ताकि चने जो हैं वो थोड़े से फूल जाएँ और इस तरह कुक करना बहुत ईज़ी हो जाता है, जल्दी से पक जाते हैं। तो मैंने चने भिगोए हुए थे, अब मैंने उनको धोकर अच्छी तरीके से तो प्रेशर में डाला और साथ में जो है वो 2-3 ग्लास मैंने पानी भी डाला डाला था इसमें और जस्ट इसको वैसे ही लिड लगा के तो पकने के लिए छोड़ दिया था। इस तरह चने मैं बॉयल कर लेती हूँ। चने जो हैं वो प्रेशर में इसलिए बॉयल कर लेती हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँ और जल्दी से हो जाएँ, काम आसानियों से हो जाता है इस तरह। क्योंकि गैस का तो भरोसा होता नहीं है, कभी भी चली जाती है, तो इसलिए खाना पकाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारे काम अपने आसानी से कर लूँ और टाइम पर कर लूँ। तो जब गैस नहीं आती है तो सिलेंडर मैंने रखा हुआ है, फिर वो यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड किया, ऑयल ऐड करके तो एक अदद प्याज़ काटा, वो काट के वो इसमें डाल दिया और प्याज़ को सौते कर लिया। प्याज़ को लाइट ब्राउन कलर करना है। जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं होगा तब तक आपने इसको भूनते रहना है। और पहले से मैंने लहसुन भी मैश करके रख लिया था और टमाटो भी। इस तरह से काम जो है वो आसानी से हो जाता है, प्याज़ आपका जलता नहीं है, आपका टाइम बच जाता है। पहले से अगर आप सारी तैयारी कर लें ना, तो काम बहुत ईज़ी हो जाता है। तो अब मैं लहसुन इसमें ऐड कर दूँगी। अनियन का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा मैंने ब्राउन नहीं किया, तो साथ ही मैंने इसमें लहसुन ऐड कर देना। लहसुन को भी सौते करके तो उसके बाद इसमें काली मिर्च और ज़ीरा, ये दोनों साबुत चीज़ें इसमें ऐड करनी है। ज़ीरा और काली मिर्च मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करती हूँ काली मिर्च ख़ास तौर पे। तो वो इसलिए कि एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत मज़े का लगता है। तो दोनों चीज़ें मैंने साबित ली हैं और वो इसमें ऐड करके
1-1 चम्मच जो है वो मैंने टीस्पून लिया है और वो इसमें ऐड करके इसको अच्छे से सौते करना है। सौते करके साथ ही मैंने जो टमाटर का पेस्ट था वो मैंने तैयार किया हुआ था वो इसमें डाल देना है। एक ही मैंने टमाटर इसमें ऐड किया, क्योंकि जितनी आपकी चावलों की क्वांटिटी है और चने हैं तो उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर लें। और अक्सर लोग इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड करते हैं, लेकिन सब्ज़ मिर्च मैं ऐड नहीं करती, ना साबुत और ना ही क्रश। तो जस्ट 2 मसाले इसमें जाते हैं, एक लाल मिर्च पाउडर और साथ में नमक। तो बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। इसमें चने के पुलाव में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करें तो उसका टेस्ट बिल्कुल वियर्ड सा हो जाता है। जो ऑथेंटिक चने के पुलाव की रेसिपी है ना, वो सेम एज़ इट इज़ ऐसी ही है। मेरी अम्मी इसी तरह बनाती थीं, तो मैंने उन्हीं से सीखा हुआ है। और अब जो चने हैं वो इसमें ऐड कर देने हैं। चने अक्सर जो है ना वो मैं बॉयल करके पहले से फ्रीज़र में रख लेती होती हूँ, लेकिन उसका भी चने वाला पुलाव अच्छा बनता है। लेकिन अगर आप ताज़े चने इसमें बॉयल करके आप ऐड करते हैं ना, और उसकी साथ में जो उसका पानी होता है, जो उसकी यखनी होती है चनों की, वो भी ऐड करते हैं, तो उसका जायका बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और चने वाले पुलाव की इतनी खुशबू होती है, पूरे घर में फैली होती है, पता चलता है कि भई चने वाला पुलाव बना है, और बहुत ही ज़ायकेदार होता है, बहुत मज़े का बनता है। तो कभी-कभी मैं इस तरह भी बना लेती हूँ कि फ्रेश चने हों तो उसको बॉयल करके मैं बनाऊँ, और कभी-कभी बहुत दिल चाहता है तो फिर फ्रीज़र वाले चने भी यूज़ करके बना लेती हूँ। अब फ्रीज़र में हम इसका पानी तो नहीं ना रख सकते, तो इस वजह से फिर ना सादे चने बॉयल करके रखे होते हैं मैंने। अब जो इसकी यखनी थी वो इसमें ऐड कर दी, और चने को बहुत ज़्यादा आपने सौते नहीं करना, जस्ट हल्का-सा आपने लाइट सा भूनना है, और साथ ही आपने यखनी ऐड कर देनी है, और साथ ही चावल ऐड कर देना है। चावल ऐड करके तो पानी चेक कर लें कि पानी अगर चावलों में कम है तो आप मज़ीद वो ऐड कर लें, अदरवाइज़ जो है वो ज़रूरत नहीं भी होगी। तो मैंने जो यखनी थी चनों की, उतना ही पानी यूज़ किया था, उसी में चावल जो है बहुत अच्छे पक गए थे। तो अब इसको सब चीज़ों को मिक्स करके, राइस को चनों के साथ एक जान करके, तो फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और लिड लगा के आपने राइस कभी भी नहीं पकाने हैं। चावल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट से बन जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। हमेशा लिड के बगैर चावलों को इस तरह से पकाते हैं। अब देखिए इस स्टेज पर जो है ना वो दम लगाने की ज़रूरत है, तो उससे पहले मैं क्रश ब्लैक पेपर वो इसमें ऐड करूँगी, और सारे राइस को इस तरह से मिक्स करके तो अब लिड लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये स्टेज मैंने आपको इसलिए ये स्टेप दिखाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि दम हमने किस स्टेप पर लगाना है। उसके बाद सैलेड भी मैंने बनाना था, रायता। तो इसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया और 2 बड़े साइज़ के क्यूकम्बर ले लिए थे, और 1 मैंने ग्रीन चिली ली थी। ये सब चीज़ें इसमें काट के साथ में अनियन ऐड किया, और आलू जो हैं वो भी मैंने बॉयल किए हुए थे। तो ये वही वाला रायता है जो मैं अक्सर बनाती हूँ इस तरह की चीज़ों के साथ, ख़ास तौर पे चावलों वगैरह के साथ, या कोई ड्राई सालन हो, बहुत बच्चे भी इतने शौक से ना खाते हों, तो उसके साथ ये मैं ज़रूर बनाती हूँ ताकि बच्चे भी खा लें। अगर कोई सालन नहीं खाएगा तो वो रायते के साथ ही खाना खा लेगा। तो इसलिए ये रायता मैं ज़रूर बनाती हूँ, और मेरे घर में बहुत ही पसंद करते हैं। और अक्सर ये रायता जो है वो मैं तो फ्रिज में बना कर भी रख देती हूँ, अगर खाने के लिए कुछ भी नहीं है ना तो फिर हम ये रायते के साथ भी रोटी बना के खा सकते हैं। और साथ ही मैंने 1 अदद प्याज़ लिया था, उसको काट के अच्छी तरह से धो लिया था वॉश करके, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और दूसरी साइड पे चावल जो हैं वो दम पर थे, तो उनको भी मैंने चेक करना था कि दम जो है वो उसका लग चुका है, यानी साथ-साथ काम चलते रहते हैं, क्योंकि एक अगर काम की तरफ आप ध्यान दें तो दूसरा काम ख़राब हो जाता है। तो मैं बस सारे काम इकट्ठे ही करती हूँ, तो सब तरफ जो है ना वो मेरी नज़र होती है। और ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत खिले-खिले चावल बने हैं। तो बहुत माशाल्लाह मज़े के बने थे। आप इसी तरह चने का पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इसका फ़ीडबैक दें, कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये मेरी रेसिपी ट्राई की है या नहीं की। अच्छा, आज मैंने चने के पुलाव के साथ ना एक तो रायता बनाया था, और साथ में जो मैंने शामियाँ बना के फ्रीज़ की थी ना, वो भी मैंने फ्राई कर ली थी। चावल हों उसके साथ शामी बहुत मज़े की लगती है।
तो अब मैंने आलू भी बॉयल करके इसमें डाल दिए थे, साथ ही चाट मसाला और जस्ट 1 पिंच जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स की डाली थी, साथ में नमक डाल दिया था और इन सब चीज़ों को मिक्स करके साथ ही इसके ऊपर मैंने दही डाल दिया था। और दही अगर आपके पास फ्रेश ना भी हो, अगर 2-3 दिन पुराना भी दही हो ना, वो खट्टा हो गया हो तो उसमें वो भी आप इसमें अगर यूज़ करेंगे ना तो उसका खट्टापन बिल्कुल गायब हो जाएगा। ये रायते में इतनी माशाल्लाह फ़ायदियत है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। जस्ट वो इसमें आलू ना ऐड करें तो वो भी इसको खा सकते हैं। और ये एक इसका जो 1 बाउल है ना, वो अच्छा ख़ासा हेल्दी मील है। और उसके बाद जो है वो इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो मैं साइड पर रख दूँगी। अब जो किचन में बर्तन यूज़ हुए थे खाना बनाने में, वो सारे मैं वॉश कर लूँगी और इस तरह से किचन साथ-साथ ही सारा साफ़ हो जाता है। और जब हम चावलों को दम लगाते हैं ना, तो उसको थोड़ी देर बाद जब चूल्हा बंद करते हैं तो उसको सेट होने के लिए ना 10-15 मिनट आप छोड़ दिया करें और उसके बाद ही आप खाना सर्व करें। अभी खाना सर्व करने में टाइम था, तो मैंने सोचा पहले मैं किचन क्लीन कर लूँ, उसके बाद मैं खाना सर्व करती हूँ। तो इस तरह साथ ही अगर आप किचन के बर्तन धो लेते हैं ना, जिसमें आप जो कुकिंग के लिए यूज़ होती हैं चीज़ें, तो काम बहुत आसान हो जाता है। और साथ-साथ ही बर्तन धोते रहना चाहिए। मैं इकट्ठे बर्तन करके नहीं धोती हूँ, इस तरह मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगर मैं बर्तन सारे इकट्ठे करूँ, तो यकीन मानें पूरे किचन में जगह ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं कभी भी बर्तन जोड़ के नहीं धोती, बल्कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं कि तुम बर्तन छोड़ दिया करो, पहले खाना खा लो, बाद में बर्तन धो लेना। तो उस तरह से मेरा दिल ही नहीं मानता, मुझे पता है कि धोने तो मैंने ही हैं बाद में भी, तो गंद पड़ जाएगा और किचन हमारा जो है वो ओपन है, तो वो देखने में भी बहुत ऑड सा लगता है। इस वजह से मैं साथ-साथ ही बर्तन धोती रहती हूँ। तो ये देखिए थोड़े से ही थे, तो मैंने जल्दी से वॉश करके तो रख लिए। उसके बाद मैंने साथ ही जो है वो खाना सब बच्चों को कर दिया और मेरी बहुत कोशिश होती है कि दोपहर का खाना हम सब मिल के बैठ के खाएँ। अब तो वैसे भी ऑटम हॉलिडेज़ हैं, तो इसलिए सब मिल के बैठ के खाएँगे। अदरवाइज़ बच्चों को मैं पहले दे देती हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड बाद में खाना खाते हैं। बचपन में जो है वो हम सब बहन-भाई इकट्ठे होकर मिल के बैठ के खाना खाते थे। हम कभी भी अलग-अलग खाना नहीं खाते थे और हम दूसरे बहन-भाइयों का वेट करते थे कि वो आएँगे, तो सब इकट्ठे बैठ के खाना खाएँगे। इससे बरकत होती है और मज़ा भी बहुत आता है और बहन-भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार-मोहब्बत भी पैदा होता है। तो ये जब तक माँ-बाप के घर सब इकट्ठे होते हैं ना, तब तक इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो बाद में कोई बहन-भाई कहीं शादी हो गई उसकी, कहीं कोई कहीं चला गया, तो ये सब बाद में यादें रह जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों को आपको बहुत एन्जॉय करना चाहिए जब तक आप सब बहन-भाई इकट्ठे हैं। तो तब तक आप इसी तरह मिल के बैठ के खाना खाएँ और कोशिश करें कि एक-दूसरे के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब उसके बाद खाने का टाइम हो गया था और फिर मैंने चावल सर्व किए और इस तरह से मैंने सब बच्चों की ना अलग-अलग प्लेट बना दी। अपनी भी बना ली, अपने हस्बैंड की भी बना दी, अब्बू की भी बना दी। तो इस तरह मैं प्लेट्स बना के साथ में शामी 2-2 शामी रख देती हूँ। शामी मैंने फ्राई कर ली हुई थी और आज मैंने शामी जो है वो एग लगा के नहीं फ्राई की थी, जस्ट मैंने प्लेन शामी फ्राई की थी। तो इस तरह से भी काफ़ी अच्छी लगी थी शामी। मैंने कभी भी इस तरह शामी ट्राई नहीं की, आज फर्स्ट टाइम था कि मैंने एग लगाए बगैर सेम वैसे ही मैंने शामी फ्राई कर ली थी। मैं अक्सर अब्बू को इस तरह से शामी बना के देती हूँ, अब्बू मुझे हमेशा कहते हैं कि अंडा ना लगाना शामी पे और मुझे ऐसे ही फ्राई कर दो। तो मैंने कहा पता नहीं कैसी लगती है खाने में, तो मैंने सोचा कि आज मैं भी ऐसे बना लेती हूँ। तो मैंने ऐसे बनाई और यकीन माने बहुत ही मज़े की लगी थी। हालाँकि मैं शामी जब बनाती हूँ तो उसके अंदर मैंने अंडा नहीं डालती, कभी भी मैंने एग यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से इतनी मज़े की बनी थी ना, आप लोग भी एग लगाए बगैर शामी को फ्राई कीजिएगा और ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, मैं जब सुबह उठी थी ना तो मेरे हस्बैंड ना वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए हुए थे, सब्ज़ी लेकर आए हुए थे और उसके साथ ना वो ये लेकर आए थे शकरकंदी। तो शकरकंदी जो है वो काफ़ी बड़ी-बड़ी थी और अक्सर जो है वो मेरे हस्बैंड सर्दी आते साथ ही ना ये मौसम में शकरकंदी ज़रूर लेकर आते हैं, बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में।
तो इसलिए वो ना अक्सर लेकर आते रहते हैं, लेकिन इस सीज़न में ये हमने फ़र्स्ट टाइम मँगवाई थी। तो मैंने सारी शकरकंदी अच्छे से वॉश करके ना उसको रख लिया था। अब मैंने इसको स्टीम करना था। आज इस तरीके से मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। पहले हमेशा मैं माइक्रो में बनाती थी, तो माइक्रो में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आज सोचा कि कुछ नए तरीके से बनाई जाए। और कल ही मैंने ना कढ़ाई में ना इस तरह से मैंने बेक किए थे बन्स। तो मैंने सोचा कि यही वाली कढ़ाई दोबारा से रीयूज़ करती हूँ और इसी में इसको शक्करकंदी को बनाकर देखती हूँ, हो सकता है इस तरह बन ही जाए। तो मुझे पता नहीं था कि इस तरह बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। तो इसमें मैंने जो कढ़ाई थी उसमें नमक ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था, उसके ऊपर स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर मैंने धोई हुई शक्करकंदी बहुत अच्छे तरीके से मैंने धोई थी, क्योंकि मिट्टी होती है ना इसके ऊपर। तो उसको मैंने इस तरह से असेंबल कर दिया और आप यकीन माने कि इतनी मज़े की शकरकंदी तैयार हुई। इसको तकरीबन 1 घंटा लगा था पकने में और हल्की आँच पे ये पक रही थी। तो तकरीबन इसको ना एक 1 घंटा लगा था इसको पकने के लिए, और शकरकंदी का ना वेट बहुत ज़्यादा था। तो ये ना स्टैंड से एक बार गिर गई थी, तो इसके ऊपर ना थोड़ा-सा सॉल्ट भी लग गया था। तो मैं परेशान थी कि ये ना हो कि अंदर सॉल्ट का ज़ायका आ जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने इसको बड़े एहतियात से इसको उठाया। ये बिल्कुल भी टूटी नहीं थी और गरम-गरम बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। धुएँ निकल रहे थे, लेकिन मैंने इसको ठंडा नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही इसका छिलका उतारना शुरू कर दिया। अगर आप चाहें तो आप इसको ठंडा भी कर लें, लेकिन हमारा ये था कि हमने इसको गरम-गरम ही खाना है। जिस तरह हम बाज़ार में जाते हैं तो गरम-गरम शक्करकंदी मिलती है ना, तो बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने इसको ऐसे ही पील ऑफ कर लिया, आसानी से पील ऑफ हो गई थी। उसके बाद मैंने इसके बड़े-बड़े चंक्स काट लिए और उसके बाद जो है वो इसको मैंने प्लेट में सर्व करके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला और साथ में मैंने लीमू का रस डाला। आप यकीन माने इतनी मज़े की शकरकंदी तैयार हुई थी ना, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ये घर में बनी है या बाज़ार से हम लेकर आए हैं। तो आज की रेसिपीज़ मेरी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।